उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर दिन दहाड़े पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। ये पूरी घटना थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके के हेमपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास बने ओवरब्रिज के पास हुई है। सीतापुर में पहली बार किसी पत्रकार की गोली मारकर हत्या होने की घटना से पत्रकार भी काफी गुस्से में है। मृतक पत्रकार एक प्रमुख हिंदी अखबार के तहसील महोली से संवाददाता थे। परिजनों की माने तो दोपहर करीब 2 बजे के आसपास एक फोन आया कि पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी ने घर में बताया है कि तहसीलदार ने बुलाया और वो बाइक पर सवार होकर महोली अपने घर से सीतापुर के लिए चले हैं। 9 किलोमीटर दूर थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके में हेमपुर रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भूनकर उनकी हत्या की और शव को छोड़कर फरार हो गए। दोपहर 3 बजे के आसपास वारदात हुई। काफी देर तक लोगों को लगा कि हादसा तो नहीं, क्योंकि हत्या लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर हुई है, जिस पर हजारों की तादाद में वाहनों का आना जाना रहता है। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को पहले जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर शव का पहले एक्सरे हुआ, जिसमें 3 गोलियां लगी पाई गई। मृतक के चाचा ने बताया कि राघवेंद्र की किसी से कोई दुश्मनी थी नहीं। आशंका जताई गई है कि जमीन के विवाद और धान की खरीद को लेकर कुछ खबरें प्रकाशित की गई थी। सीतापुर के महोली कस्बे के रहने वाले पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के बड़े भाई की कई साल पहले रेल हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके पिता हनुमान मंदिर के पुजारी महेंद्र वाजपेयी की भी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी। बूढ़े माँ बाप और पत्नी और 2 मासूम बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। जैसे ही खबर परिजनों को लगी कि वो अस्पताल में बेहोश होकर गिरने लगे हैं, काफी देर तक शव को पोस्टमार्टम के लिए भी जाने से रोकते रहे। पुलिस भी शव को उठाते रहे। अब आप इसे सोच सकते हैं कि जब पत्रकार की हत्या हो सकती है तो आमजन कैसे सुरक्षित रह सकता है। वहीं पत्रकार की हत्या पर पुलिस ने बयान भी दिया है। देखिए, दोपहर बाद लगभग 3:15 बजे के आसपास यह सूचना प्राप्त हुई कि नेशनल हाईवे पर जो सीतापुर की साइट है, हेमपुर ओवरब्रिज के ऊपर एक आरटीआई एक्टिविस्ट और दैनिक जागरण के स्थानीय पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी उम्र लगभग 35 वर्ष की डेथ हो गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस पहुंची, अस्पताल भेजा गया। परिवारीजनों से वार्ता की जा रही है। इनसे तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। हमारी 4 टीमें अभी लगी हुई हैं। सभी आसपास के सीसीटीवी कैमरे और इन सब को संभाल रही हैं। शीघ्र ही हम इसका खुलासा करेंगे। सर, जिस तरह से 3 गोलियां मारी गई हैं, सभी से भी बुलेट निकली हुई है, उससे लग रहा है कि जो हमलावर में से उसके हत्या में शामिल हैं जो लोग, वो शार्प शूटर टाइप के लग रहे हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे पर हत्या हुई। सर, देखिए, विवेचना का विषय है। अभी क्या कारण है और किस कारण से हत्या की गई, इसके बारे में गहराई से अन्वेषण करेंगे। हम जो तथ्य प्रकाश में आएगा उसके आधार पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। इस हत्या को लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार पर सवाल उठाए। चंद्रशेखर ने एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश में जंगल राज, अब पत्रकार भी असुरक्षित। सीतापुर जिले के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में दैनिक जागरण में कार्यरत पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े हत्या अत्यंत दुखद और दंडनीय है। घटना ये साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी शासन से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर दिन दहाड़े गोलियां बरसाई जा रही हैं, तो आम नागरिकों की सुरक्षा की क्या ही उम्मीद की जाए। यूपी सरकार से हमारी मांगे हैं। पहली, दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोरतम सजा दी जाए। दूसरी, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाया जाए। वहीं दूसरी ओर यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी मामले में योगी सरकार पर हमला बोला है। नहीं, मैंने देखा, पूरा परिवार दुखी है, मर्माहत है और बहुत ही दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये एक युवा पत्रकार की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी जा रही है, बहुत ही शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुखद है और सरकार को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। योगी जी को केवल बड़ी बड़ी बात बोलने से और फर्जी बुलडोजर चलवाने से और फर्जी इनकाउंटर नहीं, सच में कराइए, जो सच में इससे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। पूरी तरीके से सरकार से मांग करते हैं 1 करोड़ रुपए इनके परिवार को दिया जाए, सरकारी नौकरी इनकी पत्नी को दिया जाए और स्वयं कांग्रेस पार्टी इनकी आर्थिक मदद करे। अभी तक क्या लगा देखने में, क्या किस लिए इनकी हत्या हुई, क्या अभी तक मुझे जो जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो एक यहाँ का जो अपराधियों का और सरकारी तंत्र का जो गठजोड़ है, उसी के खोलने का काम इन्होंने किया था, उजागर किया, उसके तहत इनकी हत्या की गई है, जिसको आम जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने सत्य आना चाहिए। जिस तरह से इनकी गाड़ी को थोड़ी टक्कर मारी गई, उसके बाद गोलियां बरसाई गई इन पर, क्या इस लगता है कि पत्रकारों के साथ अगर इस तरह का है तो आम आदमी के साथ क्या होगा? बोल रहा हूँ, जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कहाँ से सुरक्षित? जो जनता की बात उठाने वाला, जनता की दुख दर्द को उठाने वाला, उनकी कमियों को बताने वाला, अब उस तरह की आवाज़ को दबाया जा रहा है इस सरकार में। पूरी तरीके से जंगल राज का है।